आका गुलामों पे करम करते हैं, ये है मुस्तफ़ा। बस उस बारगाह में तड़प होनी चाहिए। ये हुस्न मुस्तफ़ा है, आका का हुस्न है। एक यहूदी का बेटा मदीने में, उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया था। ये मिशकात में दर्स में ये वाक़या मैं अर्ज कर चुका हूँ। उसके बाप ने उसको सौदा लेने के लिए भेजा, जाओ बाजार से कुछ लेके आओ। लेने गया, देर हो गई, शाम हो गई, और उसका बाप यहूदी जो कबीले का सरदार था वो इंतजार करने लगा। उसको एक सौदा लेने भेजा है, अभी तक नहीं आया। मगर जब वो गया था बाजार में, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। किसी ने बताया हाज़ा हुवा नबी हाज़िल उम्मा, ये जो है इस उम्मत के नबी हैं, यही है जिन्होंने ऐलान नबूवत किया, हिजरत करके मदीना में जलवा बार हुआ है। उस यहूदी कबीले के सरदार का बेटा, उसने जब आका को देखा, अल्लाह अल्लाह, रुखे रोशन की तजल्ली जो कमर ने देखी, देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत को, आपका वसीन चेहरा फिदा हो गया। यहाँ तक कि आका की महफिल में बैठ भी गया, और उसका उस घर पे उसका बाप इंतजार करता है। भेजा था, अभी तक नहीं आया। शाम हुई, जब देर से लौटा, बाप पूछता है सौदा लेने भेजा था, इतनी देर लग गई, सौदा लेके आए कहाँ? बाजार से जो भेजा था खरीदने, वो चीज तो नहीं लाए, मगर बार बार कहता रहा सौदा तो मैंने खरीद लिया। कैसा बेटा है, कुछ खरीद के नहीं लाया, और कहता है कि खरीद के लाया हूँ। बेटा कहता ए बाप, काश तेरे पास वो आंखें होती कि जो खरीद के लाया हूँ तुझे दिखा सकता। अल्लाह अल्लाह, वो हुजूर की बारगाह से ईमान ले आया था। अब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के चेहरा हुस्ने जमाले जहां आरा ने उस कबीले के सरदार यहूदी के बेटे को इतना मुतासिर किया। अब रोजाना वो आता, और जहां हुजूर के गुजरने की जगह, आका के जहां गुजरगाह थी, उस गुजरगाह से किसी न किसी मकाम और जो है वजह से वो खड़ा रहता, और दिन में एक बार मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखता तो दिल ठंडा हो जाता, दिल ठंडा हो जाता। एक चेहरे पे नजर पड़ती, दिल ठंडा होता। एक अंसारी के मकान के करीब आता, छुप के देखता। अब चूंकि हालात ऐसे थे, इसका बाप कबीले का सरदार है, और पता चल जाए कि सरदार का बेटा यहूदी वहीं अगर ईमान ले आया तो फिर इसके जान पे बनाए, और इसका बाप इससे जुल्म और सितम और ज्यादा करने लगे। इसलिए हालात ऐसे थे। आता, देखता, और देख कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे को मुतमईन हो जाता, खुश होता। एक बार ऐसा हुआ कि आका कहीं तशरीफ ले गए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, काफी वक्त गुजरा। अब देखा मस्जिद नबी में आका आ नहीं रहे हैं। जहां से गुजरते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत, वहां गुजरगाह पे भी खड़ा रहा, यहाँ भी नहीं है। किसी से पूछा अजनबी बनकर, कहाँ क्या हुआ, बात क्या है, तुम्हारे पैगंबर तशरीफ नहीं लाए, वो आजकल दिखते नहीं। जवाब मिला जंगों का दौर है, फुला जगह तशरीफ ले गए हैं, कब आएंगे? 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लगे, 1 माह, हफ्ता, 1 महीना भी लगे। अब हुजूर की जुदाई ने उसके चेहरे को निढाल कर दिया, उसके गम को बढ़ाया, उसके वजूद को निढाल कर दिया। अब रोजाना जो आदत बनी थी मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे को देखने की, अब जब वो चेहरा कुछ दिनों के लिए नजरों के सामने न रहा तो फिर वो बेचैन हो गया। जुदाई ने, हिजर ने और दूरी ने इस कदर निढाल किया कि वो यहूदी का बेटा अब मुसलमान है, वो बीमार पड़ा, बुखार ज़दा हुआ। बीमारी इतनी बड़ी कि वो बुखार से बढ़कर और ज्यादा दर्द और कर्ब में मुब्तला हो गया। उसका बाप चूंकि कबीले का सरदार है, जर्राहों को बुलाया, मुआलिजों को बुलाया, तबीबों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, मगर सबके इलाज कारगर न हुए। किसी का इलाज उस पे कारगर साबित न हुआ। आखिर इलाज कारगर भी कैसे साबित होता? इन सबके इलाज तो दुनियावी मरीजों के लिए है, ये दुनिया का मरीज है ही नहीं, ये दुनिया का मरीज ही नहीं है, लिहाजा उनका इलाज इन पे कारगर नहीं हो सकता है। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, मरीज इश्क पर रहमत खुदा।
अब कैसे, अब वो आखिरी झांकने के वक्त आ गया, यहाँ तक कि जब उसका आखिरी वक्त आया, अब और सकरात का वक्त, सकरात का आलम है, अपने बाप से कहता है मैं तमन्ना का इजहार करता हूँ, अगर पूरी करो। बाप कहता है कोई ऐसा बाप होगा जिसका बेटा आलम सकरात में हो और उसकी तमन्ना पूरी न करे, बताओ। वो बच्चा कहता है ऐ अब्बा, मैं जानता हूँ आप कबीले के सरदार हैं और आप यहूदियत को फरोग देते हैं और आपका मजहबी इख्तिलाफ है पैगंबर आखिर ज़मां से, मगर सच ये है कि मेरा दिल उनका गुलाम बन चुका। आखिरी वक्त है, मैं आपसे याद करता हूँ उस पैगंबर को खबर दें, वो तशरीफ ले आए, मैं उन्हें देखूं और मैं उनका जो कलमा पढ़ा है ईमान ले आया हूँ, मुझे पूछना है क्या मेरा ईमान मकबूल है। अब बाप था, मोहब्बत बेटे की अपने सारे मफादात पे गालिब आती है। निकला, यहाँ से निकलता है और आका मस्जिद नबी में जलवाबार हो चुके हैं। मुस्तफा साहबा से कहते चलो अपने भाई की तीमारदारी को जाना है। अल्लाह अल्लाह, रस्ते में वो उसका बाप यहूदी मिला, चले आका तशरीफ ले आए और उसका बाप पहले जाके पहुंच गया। मिशकात का जुमला है अबूहु कान यक़रउ तौरात अला रासिही, उसका बाप जो था उसके सिरहाने बैठकर तौरात की तिलावत कर रहा था, जैसे हम लोग आखिरी वक्त में कुरान सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, वो तौरात की तिलावत कर रहा था। अपने नीम जो है आलम में मर्ग और सकरात के आलम में पड़े हुए बेटे पर तौरात पढ़ रहा था। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ ले आए, वो अपना बिस्तरे पे लेटा है और मुस्तफा जाने रहमत जब जलवाबार हुए, अल्लाह अल्लाह, फिर मैं कहूंगा सरे वाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। आए और उसका बाप जो तौरात पढ़ रहा था उस पे जरा भी हुजूर ने इल्तिफात न किया, मगर हाँ मिशकात का जुमला है, आका ने उस यहूदी से कहा ऐ फला, तू इस तौरात की तिलावत करता है, क्या इस तौरात में मेरा जिक्र भी है? अल्लज़ी यजूदुनहु इंदहु मक्तूबन फी तौरात वल इंजील, बता इस तौरात में मेरा जिक्र है कि नहीं? वो कहता है नहीं नहीं, हम आपका जिक्र इस तौरात में नहीं पाते। वो आलम मर्ग में पड़ा हुआ उसका बेटा कहता है या रसूल अल्लाह इन्नहु यकफ़ी, मेरा बाप झूठा कहता है, हमने आपका मुकम्मल बयान इस तौरात में पढ़ के रखा है। देखो ये साबिका किताबों में हुजूर का जिक्र है। अब जो है वो जवान जो आलम मर्ग और बीमारी और सकरात में है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा करता है, हुजूर उसके करीब हुए और कहता है या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ पीछे नमाज न पढ़ सका, मैं ज्यादा आपकी सोबत में न बैठा, मगर आपके हुस्न ने मुझे आपके दीन का दीवाना बनाया, मैंने दिल ही दिल में आपका दीन कबूल किया। हुजूर मेरा कलमा कबूल होगा, मेरा दीन कबूल करना, क्या वहाँ कबूल हो जाएगा? आका फरमाते हैं कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। तो या रसूल अल्लाह इस आखिरी वक्त में कलमा पढ़ो, मुझे जन्नत मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा है कि तुझे इसकी फिक्र नहीं है, कलमा पढ़ना तेरा काम है, जन्नत दिलाना हमारा काम है। अल्लाह अल्लाह ने जिनके हाथों में जन्नत की कुंजियां रखी हो वो कलमा पढ़ता है और मुस्तफा जाने रहमत को देख देख के उसकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज कर जाती है। कितना खुश नसीब था वो जिसने आका को देखा। आका फरमाते उमर आगे आओ, अब बिलाल आगे आओ, उस्मान आगे आओ, अबू बकर आगे आओ, उठाओ। और उसका बाप यहूदी भी कहता है या रसूल अल्लाह हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह पर, मगर मेरा बेटा आपका दीन कबूल कर चुका था, इसलिए ले जाए आपके मजहब के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा करें, आखिरी तजीज़ और तकफीन आपके मजहब के मुताबिक करें। उसका जनाजा उठा और उठाने वालों में कौन है? अबू बकर है, उमर है, बिलाल बिन रबाह है, माज बिन जबल है। अल्लाह अल्लाह, ये अजीम शख्सियत मौलाए कायनात जैसे उसके जिस्म को उठाया है। सच कहा था उस्ताद ज़मान में, जब भी उनकी याद में दुनिया से गया है कोई, जब भी उनकी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के क़ज़ा, मौत भी दुल्हन बन के उनकी बारगाह में खड़ी है, मौत भी कनीज बन के खड़ी है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि ये गुलाम मुस्तफा है, आका का शेदाई है और मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना है। उसको ले गए, गुस्ल हुआ, सारे मामलात हुए और ये सारे मामला खत्म होने के बाद जन्नतुल बकी में उसकी कब्र खोदी गई। मालूम है आपको, बाज किताबों में लिखा है कि जब उसकी कब्र खोदी गई मुस्तफा बनफ्से नफीस उसी कब्र में उतरते हैं।
कब्र में उठे और सरकार पंजों के बल उसकी कब्र में चलते हैं। बाद में पूछा गया या रसूल अल्लाह आप पंजों के बल क्यों चले? कहा इसकी कब्र में फरिश्तों का इतना हुजूम था कि उस हुजूम की वजह से मुकम्मल कदम नहीं रख पाता था। फरिश्तों की मुक़द्दस जमात इसको लेने के लिए कब्र में आ गई है। अल्लाह अल्लाह, अब आप अंदाजा लगाओ। और उसको कब्र में उतारा गया और मुस्तफा जान रहमत उसके सर बाली हैं, उसके सर के पास है और उसका सर दस्ते अनवर में है, दस्ते मुबारक में है। और अबू बकर सहाबा बड़े बड़े अजिल्ला असहाब उसको कब्र में उतारता है। कब्र की मिट्टी बंद कर दी गई। अब जाहिर बात है कब्र में सवाल तो होगा, कब्र में सवालात तो होंगे, मगर ये कितना खुश नसीब था, ये कितना खुश नसीब है कि जिसे कब्र में जो उतार रहा है वो आमिना का लाल है, महबूब परवरदिगार है, वो दोनों जहां का आलम आबो थाप था, वो नजरे बता है। मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब का चांद लहर के सिरहाने आया। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत जलवा बार हुए हैं। अब बताओ फरिश्ते उससे सवाल करेंगे मन नब्बो का माँ दीनों का वमा कुंता तकुल, बता इस जात के बारे में क्या कहता था। ये जात खुद कब्र में सबूत करने आई। अल्लाह अल्लाह, इसलिए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब का चांद लहद के सिरहाने आया।